वेलकम बैक। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत की जानिब से लाहक खतरात से मुतालिक चौकस हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म के स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अफगानिस्तान से मिलने वाली धमकियां मायूस कुन हैं। अफगानिस्तान से उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। हमारी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। अमीर कतर की जानिब से अफगान इशू पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। ईरान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा इसराइल पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा नस्ल कुश हुकूमत से ताल्लुकात मुनासिब नहीं समझते। इसराइल के साथ लेन देन इंतहाई अफसोसनाक है। उसने पूरा गज़ा तबाह कर दिया। 70,000 अफराद शहीद हो चुके। उम्मीद है मोदी फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइल मॉडल अपना रहा है। आलमी खबर इदारे अल जज़ीरा ने दावा किया है भारत इसराइल के सिक्योरिटी इंतज़ामी मॉडल से मुतासिर पॉलिसीज़ पर अमल पैरा है जिनके असरात मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर पर मुरतब होंगे। रिपोर्ट में बताया 2019 में अमेरिका में भारतीय काउंसिल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में गज़ा तर्ज मॉडल अपनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी महासरे से शहरियों की आज़ादी पर कदगनें लगाई गई। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की इंतज़ामी पॉलिसी में इसराइल के सिक्योरिटी इंतज़ामी मॉडल को शामिल किया। भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में एक मुश्तरका नज़रियाती विजन पाया जाता है जिसमें अक़लियतों को सिक्योरिटी और जोग्राफियाई ख़तरा तस्वुर किया जाता है। हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता हल्के इसराइली तर्ज हुक्मरानी से मुतासिर हैं। बानी की फैमिली और पीटीआई क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खानम के बयान पर बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा बानी से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह मगर हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे अरकान असम्बली बानी के साथ डटे हुए हैं। MNAs की कुर्बानियाँ भी गिनवा दी। बोले कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा शख्स सुहेल आफरीदी था। अलीमा आपा को लम्हा बलम्हा सब कुछ बताया। वो मुझसे दूसरे शख्स के बारे में जानना चाहती थी। रिक्वेस्ट करूंगा आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे जो MNAs और सेनेटर है ये 18 मरतबा हाई कोर्ट आ गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 20 मरतबा ये लोग अडियाला जा चुके हैं। उन्होंने करोड़ों की ऑपरेटर बनाई, उनकी 20 केसेस बनी हुई। उनको कहा जाता है वजारतें भी ले लो, आप चेयरमैनशिप भी ले लो, आप गाड़ियाँ भी ले लो, आप ओहदे भी ले लो, केसेस भी माफ़ कराओ, लेकिन वो खान साहब के साथ है और डटी हुई। अलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब, वो मानना चाह रही थी कि मैं कह दूं मैंने कह दिया। बैरिस्टर गौहर समेत वकील रहनुमा हमें फ्रंट फुट पर नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। अलीमा खानम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा PTI में इतने सारे वकील हैं, आप यकीनी बनाएं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। स्पेशलिस्ट ने बानी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर ना तजुर्बेकार हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो अवाम को कॉल देंगे। PTI के कितने टुकड़े हुए किसी को मालूम नहीं। PTI के सारे ग्रुपों में हज़ारों इख्तलाफात हैं मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि बानी PTI अंदर रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। रोज़ पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है मगर इनकी तरजीह सिर्फ बानी PTI है। इनके नज़दीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद का मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बामकसद मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को मुतालबात पेश करने का फ़ैसला किया है। महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में बताया गया सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत सियासी बहरान मज़ीद संगीन बना सकती है। बानी PTI को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकीलों और घर वालों तक रसाई पर पाबंदियां फौरी ख़त्म की जाएं। एलामिये में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया गया। जेनेवा में ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर 3 घंटे तवील मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बातचीत इंतहाई संजीदा थी। ऐसे इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं जिन पर दारुल हुकूमतों से मुशावरत ज़रूरी है। हो सकता है मुज़ाकरात अगले दौर तक ले जाने की ज़रूरत पड़े।
मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के बाद दोबारा शुरू होंगे। सालिस मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी ने मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज की तवक्को ज़ाहिर की है। मसला सिर्फ जौहरी हथियार है तो मुआहिदा करीब है। ईरानी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने जनेवा मुज़ाकरात के हवाले से कहा, एटमी हथियार ना बनाना रहबर आला के फतवे और ईरान के दिफाई नज़रिए का हिस्सा है। मगरिब का मसला सिर्फ यही है तो फौरी मुआहिदा मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के पास मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मुकम्मल हिमायत और ज़रूरी इख्तियारात मौजूद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। अमरीकी सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में ईरान, रूस, यूक्रेन पर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई है। सदर ट्रंप को तजवीज़ दी गई है कि ईरान पर पहला हमला इसराइल की जानिब से हो तो बेहतर है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जहांज़ेब, बताइए इस ब्रीफिंग के बारे में। जी देखिए, ब्रीफिंग जो है इस वक्त भी जारी है और व्हाइट हाउस से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ईरान के हवाले से सदर ट्रंप को जो है इस वक्त उनके सीनियर मुशीर जो हैं वो मशवरे दे रहे हैं जो ईरान के साथ जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल जारी है जिनेवा में, उस पर भी जो है उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। इस मुज़ाकरात की अहम बात यह है कि इन मुज़ाकरात में बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी IAEA के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, क्योंकि मामला सिर्फ यहीं पर है कि जो यूरेनियम सौदा किया हुआ है ईरान ने, उसकी मुसलसल तौर पर निगरानी की जाएगी और ये निगरानी बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी जो है वही करेगी। इसी वजह से उनके डायरेक्टर भी इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। अमरीकी अखबार पॉलिटिको ने दावा किया है कि अगर ईरान के अच्छा, जाज़िब, ब्रीफिंग में कोई इजराइल की जानिब से हमले की भी तजवीज़ सामने आई? जी वही बता रहा हूँ आपको कि ये तजवीज़ दी गई है सदर ट्रंप को कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो पाते तो फिर पहले इसराइल को ईरान पर हमला करना चाहिए, जिसके जवाब में फिर ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर अमेरिका को ये जवाब मिल जाएगा, एक सियासी जवाब मिल जाएगा कि वो ईरान पर हमला करे और इस हवाले से अमरीकी अवाम की जो है वो हमायत भी हासिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA ने एक इश्तिहार जारी तो अब ये जो तजवीज़ सामने आई थी, इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या मौक़िफ़ आया था? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप तो अभी तक तजावीज़ सुन रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक इस हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने भी अभी कुछ देर पहले एक मुख्तसर बयान दिया है और कहा है कि ना तो मीडिया और ना ही व्हाइट हाउस के एहलकारों को पता है कि सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से क्या फैसला करना है। अलबत्ता उनके मुशीरों से उनकी मुलाकातें जारी हैं और इस वक्त भी उनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जा रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है, पंजाब में ख़वातीन को किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज छोड़ेगी नहीं। ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने बताया, पिंक टैक्सी ख़वातीन के लिए है। ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं। जो पिंक टैक्सी है ये ख़वातीन के लिए है। मैं उनसे मिली, मेरी जो भी अभी इनसे बातचीत हुई, इतनी इनकरेजिंग बातचीत थी। ख़ातून ने अभी मुझे ये कहा कि आप ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो पिंक टैक्सी यूज़ करें। उसको ये कहा, आप अपने दिमाग से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म कर दें। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है। अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी को संगीन सिक्योरिटी खदशात। पंजाब की दोनों वजीरों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि TLP ऑपरेशन के बाद सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को संजीदा सिक्योरिटी खदशात हैं। उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने की सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत अफसरों और वजीरों के लिए 1 अरब से ज़्यादा की नई गाड़ियाँ खरीदेगी। ट्रांसपोर्ट विंग की सिफारिश पर 1 अरब 14 करोड़ की 108 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। काबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियाँ खरीदने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड और नाम निहाद यूट्यूबर भगोड़े वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चला रहे हैं।
उन पर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जहाज की आड़ में 150 ब्लॉक किए गए। वजीर आला मरियम नवाज को इस घटिया मुहिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की बंस रोड पर इफ्तार खरीदारी। सूबाई वजीर नासिर शाह और कमिश्नर कराची भी हमराह थे। वज़ीर आला ने दही बड़े खरीदे। जलेबी की कीमत मालूम की, 1200 रुपए किलो पर हैरानी का इजहार किया। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ बनवाई। मुराद अली शाह ने माजूर शख्स को इफ्तार के पैसे भी दिए। एम्प्रेस मार्केट में वज़ीर आला सिंध ने अशिया खुरनोश फलों की कीमतों का जायज़ा लिया। दुकानों और स्टॉल्स पर निर्खनामे भी चेक किए। वज़ीर आला सिंध KMC प्राइस कंप्लेंट सेल भी गए। एम्प्रेस मार्केट में ज़ेर तामीर गोश्त मार्केट भी देखी। कराची में एक लखपति गदागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गदागरी के खिलाफ मुहिम में गुलशन इकबाल पुलिस ने गदागर अकबर को गिरफ्तार किया। मुलजिम का बैग खोला तो उसमें से 10 से 1000 तक के नोट ही नोट निकले। 3 एहलकार नोट गिनने पर लग गए। पुलिस एहलकार ने बताया अब 1.5 लाख रुपए गिन चुके हैं। गदागर का ताल्लुक भावलपुर से है। पुलिस ने गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तो मेरे को काफी हो गए, 2 साल हो गए। मैं इससे पहले कुक का काम करता। कभी मैं गुलशन में मर जाता हूँ, कभी नाजमाबाद जाता हूँ, कभी लालू खेत। ये भीख मांगने का काम क्यों करते हो और इतने पैसे क्यों जमा किए? कच्चा सा मकान है, जगह खरीद के जो मकान बनाना था। कच्चा सा मकान है। लोग देते थे, कोई 500 देता था, कोई 200 देता था। कायदाबाद के अभी फिलहाल रिहायशी हैं और यहाँ पे गुलशन में उतरे थे, तो ये पेशेवर गदागर हैं। यहाँ हमने जब इनको अरेस्ट किया तो ये बैग में तलाशी में इनसे तकरीबन ये अभी तक जो हमने काउंटिंग की है 1.5 लाख के करीब रकम ये है। चमन से खबर है, जहां पर इफ्तार के वक्त गैस सिलेंडर धमाके से 7 बच्चे जाम बहक हो गए। बच्चे एक घर में इफ्तार लेने के लिए जमा हुए थे। धमाके से किचन भी ज़मींबोस हो गया। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट। अफ्तारी लोग लेने आते हैं, लस्सी वगैरह लेने आते हैं, तो वहाँ पे गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 7 बच्चे शहीद हो गए हैं और 17 से 20 के जो करीब हैं कैजुअल्टीज लाई गई हैं। हमारी डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम अवेलेबल है। गैस सिलेंडर धमाका घर के किचन में हुआ। सिलेंडर फट गया है भाईजान और उस तरफ से जो किचन का जो छत है वो उसके ऊपर आ। असिस्टेंट कमिश्नर सदर इम्तियाज बलोच ने बताया कि किचन में रखा 20 किलो वजनी गैस सिलेंडर धमाके से उस वक्त फट गया जब मोहल्ले के बच्चे लस्सी लेने आए थे। बहुत दिलसोज वाकया हुआ है। कोई गैस सिलेंडर फटने से कुछ बच्चे हमारे तकरीबन 7 से 8 बच्चे शहीद हुए हैं, बाकी 8 अनस्टेबल थे, उनको रेफर कर दिया गया। घोटकी में जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जान से गए। जान बहक होने वालों में 3 भाई भी शामिल। पुलिस का कहना है बच्चों ने जरूरी दवा की बोतल में पानी डालकर पिया था। बच्चों की उम्रें 4 से 11 साल के दरमियान है। लाहौर की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गैस धमाके से तालिब इल्म जाम बहक हो गया। तालिब इल्म के अहले खाना ने जौहर टाउन की निजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया। तालिब इल्म हसीब जफर ने इतवार को हॉस्टल में कमरे का पंखा चलाया तो स्पार्किंग से गैस धमाका हो गया। झुलसने वाले तालिब इल्म को अपनी मदद आप के तहत अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जांबर न हो सका। जाम बहक तालिब इल्म के वालिद ने वज़ीर आला मरियम नवाज से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की। बोलता रहा आगे इनको, इन्होंने उनकी मदद नहीं की। मेरे बच्चे की मदद करते तो मेरा बच्चा बच सकता था। वो अपनी मदद आपके तहत करता रहा। मेरा बच्चा खुद बाहर आया, बाहर अब छलांग लगाई। मेरा बच्चा पता नहीं कितनी तकलीफ से गुजरा। अब हॉस्टल इंतजामिया एक भी ऊपर नहीं गया बचाने के लिए। ख्वाजा कम्युनिटी के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ख्वाजा कम्युनिटी की क़यादत से मुलाकात की। मुस्तहकीन में राशन और कपड़े तकसीम किए। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा ख्वाजा सराओं को हुनरमंद बनाकर माशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है, जिसके लिए टेक्निकल स्किल्स के इदारे कायम करना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का आज़म है इक़्तिदार में आकर इस कम्युनिटी को ज़िंदगी के हर शोबे में बराबरी के हुकूक दिए जाएँ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।